Hi friends, welcome my channel and this video is about synchronous machine. सिंक्रोनस मशीन जो हमारा होता है वो बेसिकली दो टाइप्स का होता है। एक होता है सिंक्रोनस जनरेटर और दूसरा होता है सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस जनरेटर होता है, इसका यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए करते हैं। जैसे कि जो हमारे पावर प्लांट्स होते हैं, पावर प्लांट्स में हमारा सिंक्रोनस जनरेटर का ही यूज़ किया जाता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, चाहे वो थर्मल हो या फिर हाइड्रो हो, दोनों जगह हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर का ही यूज़ करते हैं। और जो सिंक्रोनस मोटर है, इसका यूज़ हम लोग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर हम लोग एक कांस्टेंट स्पीड के लिए, या फिर हम लोग एक मतलब कि बड़े जो इंडस्ट्री होते हैं उसके वहाँ पर जो हैवी लोड के लिए होते हैं, वहाँ पर हम लोग सिंक्रोनस मोटर यूज़ करते हैं। जो सिंक्रोनस मोटर होता है और जो सिंक्रोनस जनरेटर होता है, दोनों एक कांस्टेंट स्पीड पर वर्क करता है, जिसका की स्पीड होता है NS इज इक्वल टू 120F/P कहलाता है। 120F/P जो इसका जो कांस्टेंट स्पीड होता है, सिंक्रोनस स्पीड होता है, वो होता है 120F/P। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग हमने क्या बनाया है, एक डायग्राम बनाया है एक, जहाँ पर हम लोग समझेंगे कि सिंक्रोनस मोटर क्या कहलाता है और सिंक्रोनस जनरेटर होता क्या है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, हमारा क्या है, इनपुट साइड है, यहाँ पर हमारा क्या है, आउटपुट साइड है। अगर हम लोग इनपुट साइड पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और आउटपुट साइड पर मैकेनिकल एनर्जी मिलता है, तो वो कहलाता है हमारा सिंक्रोनस मोटर। और अगर हम इनपुट साइड पर हम लोग मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और आउटपुट साइड पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं, तो वो कहलाता है हमारा सिंक्रोनस जनरेटर। ये था सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर। अब हम लोग समझते हैं कि सिंक्रोनस जनरेटर के कंस्ट्रक्शन को और उसके वर्किंग को। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है सिंक्रोनस मशीन का। सिंक्रोनस मशीन का ब्लॉक डायग्राम है, तो जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा है, ये कहलाता है स्टेटर वाइंडिंग। जो हमारा स्टेटर है, स्टेटर ये और ये जो हमारा है क्या है, स्टेटर है, जो कि इसके ऊपर हम लोग क्या किया, स्टेटर वाइंडिंग किए हैं। और जो ये हमारा जो है, ये क्या कहलाता है, रोटर। क्या कहलाता है, रोटर। रोटर के ऊपर भी एक वाइंडिंग होता है जिसको हम लोग रोटर वाइंडिंग कहते हैं। और ये जो हमारा है रोटर शाफ्ट है, जिसपे कि रोटर कंसिस्ट करता है, इस शाफ्ट के ऊपर रोटर कंसिस्ट करता है। और जो हमारा ये है, ये पार्ट जो कहलाता है वो डीसी जनरेटर कहलाता है। डीसी जनरेटर जो होता है वो हम लोग रोटर के एक्साइटेशन के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक 3 फेज सप्लाई देते हैं। 3 फेज सप्लाई क्या है, 3 फेज सप्लाई में जैसे हम लोग मान लेते हैं ये आर है, ये वाई है और ये हमारा है बी। आर वाई बी हमने 3 फेज सप्लाई दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने स्टेटर के ऊपर सप्लाई दिया, यहाँ पर क्या है, स्टेटर के ऊपर कौन सा वाइंडिंग है, स्टेटर वाइंडिंग है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जिसका जो कि एक कांस्टेंट स्पीड पर होगा, जिसका स्पीड कहलाता है NS इज इक्वल टू 120F/P। ये कहलाएगा हमारा, जो इस स्पीड से हमारा एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा स्टेटर के ऊपर। जब स्टेटर के ऊपर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना, और यहाँ पर जो हमारा रोटर शाफ्ट है और ये जो जनरेटर है, डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर का जो शाफ्ट होता है और जो रोटर है, जो रोटर है, मशीन का जो रोटर है, ये दोनों जो रोटर होते हैं, रोटर के शाफ्ट जो होते हैं, वो आपस में मैकेनिकली कपल्ड होते हैं। जब ये कपल्ड होते हैं, तो जैसे ही हमारा रोटर रोटेट करेगा, उसी तरीके उसी डायरेक्ट उसी के साथ साथ हमारा क्या होगा कि डीसी जनरेटर का जो शाफ्ट होगा वो भी रोटेट करेगा। जब रोटेट करेगा तो हमारा फ्लक्स बनेगा डीसी जनरेटर में, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसके थ्रू करंट फ्लो होगा, जो कि करंट को हम लोग यहाँ पर जो करंट हमारा जा रहा है रोटर के अंदर, हमने यहाँ पर शो किया है कि रोटर के अंदर करंट जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा जो टर्म्स है, जो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में भी आते हैं या फिर हमारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। पहला टर्म्स ये है कि हम लोग यहाँ पर कि डबली एक्साइटेड जो हमारा मशीन होता है, इस मशीन को लोग डबली एक्साइटेड क्यों कहते हैं, डबली एक्साइटेड क्यों कहते हैं। तो डबली एक्साइटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग स्टेटर वाइंडिंग को भी हम लोग क्या किए हैं, सप्लाई दिए हैं, आर वाई भी, यानी कि 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग को सप्लाई दिए हैं। और रोटर को एक्साइट करने के लिए भी हम लोग एक डीसी सप्लाई दिए हैं। यहाँ पर क्या हो गया, डबल एक्साइटेशन हो गया, एक तो स्टेटर को एक्साइटेशन हो गया प्लस रोटर को भी एक्साइटेशन दे रहे हैं, इसलिए हम लोग इस मशीन को डबली एक्साइटेशन मशीन भी कहते हैं।
दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि दूसरा क्वेश्चन जो ये है कि हमारा जो यहाँ पर एक्साइटेशन के लिए जो डीसी जनरेटर यूज़ करते हैं वो डीसी जनरेटर कैसा होता है, वो हमारा शंट होता है या सीरीज होता है, वो क्वेश्चन आता है। तो हमारा जो यूज़ करते हैं डीसी जनरेटर वो हम यूज़ करते हैं शंट जनरेटर, शंट डीसी जनरेटर ही यूज़ करते हैं। कैसा डीसी जनरेटर यूज़ करते हैं? शंट, डीसी शंट जनरेटर यूज़ करते हैं एक्साइटेशन के लिए। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल था। कंस्ट्रक्शन हमारा था, यहाँ पर स्टेटर है, रोटर है, हमारा डीसी जनरेटर है, शाफ्ट है, स्टेटर वाइंडिंग है, ये था हमारा कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग वर्किंग के ऊपर आते हैं। जब वर्किंग हमारा है, जैसे हमने क्या किया है, एक बनाए हैं क्या है यहाँ पर कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो टर्म है हमारा, ये जो टर्म हमारा चल रहा है, ये जो है वो कहलाता है स्टेटर। जो राउंड से सर्कल सा दिख रहा है ये हमारा कहलाता है स्टेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, स्टेटर के ऊपर 3 फेज सप्लाई देते हैं। 3 फेज सप्लाई यानी कि आर, वाई और बी, 3 फेज सप्लाई देते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पर 3 फेज सप्लाई दिए, क्या हो गया यहाँ पर कि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना। कैसा मैग्नेटिक फील्ड बना? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना। उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड जो हमारा होगा, स्पीड होगा, जो कांस्टेंट स्पीड होगा वो क्या कहलाएगा? सिंक्रोनस स्पीड होगा, वो होगा 120 F/P। सिंक्रोनस स्पीड से वो रोटेट करेगा। दूसरा फिर क्या होता है कि यहाँ पर तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। उसके बाद हमारा रोटर है, तो रोटर के ऊपर भी वाइंडिंग होगा। ऑब्वियसली सी बात है, हर एक चाहे कोई भी जनरेटर हो, कोई भी मोटर हो, रोटर के ऊपर वाइंडिंग होता है। जब रोटर के ऊपर वाइंडिंग होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस मशीन में क्या करते हैं, रोटर को हम लोग एक्साइटेशन देते हैं। कैसा एक्साइटेशन देते हैं? डीसी एक्साइटेशन। जो डीसी एक्साइटेशन दे रहे हैं, जस्ट सपोज दैट हम लोग किस तरीके से एक्साइटेशन दे रहे थे इससे पहले वाले पे, क्या कैसा दे रहे थे? डीसी शंट जनरेटर से। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा डीसी शंट जनरेटर है। इस डीसी शंट जनरेटर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक्साइटेशन देते हैं। जैसे ही हमने एक्साइटेशन दिया, यहाँ क्या है, यहाँ पर कैसा एक्साइटेशन दे रहे हैं? डीसी। जैसे ही डीसी एक्साइटेशन दे रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करंट फ्लो हुआ। करंट फ्लो होने के बाद यहाँ पर क्या है, इंडक्टर है। तो यहाँ पर जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो वहाँ पर पोल भी बनेगा। तो जैसे यहाँ पर जस्ट सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं कि ये पोल हमारा नॉर्थ बन रहा है और ये पोल हमारा साउथ बन रहा है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन रहा है। तो क्या हुआ, यहाँ पर नॉर्थ पोल साउथ पोल परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे फील्ड हुआ, परमानेंट मैग्नेट बनाया और एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल बनाया। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, स्टेटर के ऊपर भी क्या हो रहा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है तो इसके ऊपर भी एक पोल बनेगा। तो इसके ऊपर क्या मान लेते हैं, ये हमारा साउथ बना और ये हमारा क्या बन गया, नॉर्थ बना। जैसे ही हमारा ये नॉर्थ बना, ये साउथ बना और ऊपर नॉर्थ बना और साउथ बना, तो यहाँ पर क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, पोल अट्रैक्शन होता है। अगर ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा। तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल आपस में एक मैग्नेटिक लॉकिंग करेंगे और ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल आपस में मैग्नेटिक लॉकिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैग्नेटिक लॉकिंग होने से ये होगा कि जिस स्पीड से हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है उसी स्पीड से हमारा रोटर भी रोटेट करने लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा यहाँ पर क्या होगा, एक सिंक्रोनस स्पीड से स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड भी रोटेट करने लगा और उसी सिंक्रोनस स्पीड से हमारा रोटर भी रोटेट करने लगा। और इसके बीच में जो स्लिप होता है वो जीरो होता है। जो यहाँ पर क्या होता है, स्लिप होता है, वो कैसा होता है, स्लिप होता है जीरो। क्योंकि स्लिप क्या होता है, स्लिप जो होता है S इज इक्वल टू, स्लिप जो होता है वो NS माइनस NR होता है। यानी कि स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड जो है, स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड का जो स्पीड है माइनस रोटर का स्पीड। तो यहाँ पर क्या है, रोटर भी सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है, स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा किसके स्पीड पे रोटेट कर रहा है, सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर स्लिप क्या हो गया, सिंक्रोनस भी, जैसे मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो 1500 RPM पे रोटेट कर रहा है। और जैसे ही हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक लॉकिंग हुआ तो जितना RPM से ये रोटेट कर रहा है उतना ही RPM से रोटर भी रोटेट करेगा। तो रोटर और स्टेटर दोनों कैसा हो गया, 1500 RPM हो गया। जब भी 1500 RPM हो गया तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लिप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग सिंक्रोनस मशीन के केस में स्लिप हमेशा जीरो होता है।
अब बात ये आता है कि हम लोग यहाँ पर जो एक्साइटेशन यूज़ कर रहे हैं वो डीसी यूज़ कर रहे हैं। डीसी ही क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, एसी क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं? तो दोस्तों इसको समझने के लिए एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमारा है, वो ये है कि जैसा हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा एक इंडक्टर है, एक इंडक्टर है, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक डीसी एक्साइटेशन देते हैं। जैसे ही हम लोग डीसी एक्साइटेशन दिए तो डीसी का काम ये है कि एक परमानेंट मैग्नेट बनाता है। कैसे बनाता है? परमानेंट मैग्नेट बनाता है। तो जब परमानेंट मैग्नेट बनेगा तो एक फिक्स पोल बन जाएगा। अगर यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ है तो ये हर वक्त के लिए ये नॉर्थ और साउथ फिक्स हो जाएगा कि यहाँ पर नॉर्थ है मतलब नॉर्थ ही रहेगा, यहाँ पर साउथ है मतलब कि साउथ ही रहेगा, यहाँ पर कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग के केस में देखते हैं कि हमारा एक क्या है, इंडक्टर हमने लिया, एक इंडक्टर लिया, उसके ऊपर हमने क्या किया, एक अल्टरनेटिंग सप्लाई दिया। ठीक है, अल्टरनेटिंग सप्लाई दिए हम लोग, अल्टरनेटिंग सप्लाई दिए तो क्या होगा कि यहाँ पर जैसे अल्टरनेटिंग में कैसा ग्राफ बनता है हमारा, कुछ इस तरीके का बनता है, इस तरीके का बनता है। हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है और हाफ साइकिल निगेटिव होता है। तो जैसे हाफ साइकिल पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव साइड पे मान लेते हैं ये नॉर्थ बन रहा था और ये साउथ बन रहा था। जैसे ही ये निगेटिव साइकिल पे जाएगा तो इसका जो पोल होगा वो चेंज हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा और ये नॉर्थ होगा। फिर ऊपर वाला जब जाएगा फिर एक पॉजिटिव हाफ साइकिल पे जाएगा तो ये नॉर्थ और ये साउथ, ये साउथ और ये नॉर्थ। इसका जो पोल होगा, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा और जो पोल होगा वो हमेशा अल्टरनेट बदलता रहेगा। नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, साउथ और नॉर्थ अल्टरनेट बदलता रहता है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं हो पाएगा और जो हमारा रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट नहीं कर पाएगा। तो सिंक्रोनस उस वक्त हमारा क्या होगा, सिंक्रोनस जो सिंक्रोनस रोटर होगा वो सिंक्रोनस मोटर जो होगा वो वो कैसा वर्क करेगा, जब हमारा एसी सप्लाई अगर दे दें, यहाँ पर एक्साइटेशन दे दें तो वहाँ पर जो हमारा रोटर होगा वो कैसा वर्क करेगा, एज आ इंडक्शन मोटर की तरह वर्क करेगा। जो हमारा मोटर होगा वो एज आ इंडक्शन मोटर की तरह वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या स्लिप मिल जाएगा। यहाँ पर स्टेटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड अलग होगा और रोटर के मैग्नेटिक फील्ड जो रोटर का स्पीड होगा वो अलग हो जाएगा। तो हम लोग स्लिप मिल जाएगा हमें, यहाँ पर स्लिप ज़ीरो नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से हमारा जो मोटर है वो एज आ इंडक्शन मोटर की तरह वर्क करने लगेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर डीसी एक्साइटेशन ही देते हैं। ठीक है, तो अब तो अब ये है कि यहाँ पर डीसी एक्साइटेशन हमारा हो गया। तो ये हमारा पूरा सिंक्रोनस मशीन हो गया। और जो हमारा आगे की जो हमारी ये है कि इसका जो हमारा जो है कि हमारा सिंक्रोनस मशीन कितने तरीके का होता है, रोटर के हिसाब से इसका क्या कंस्ट्रक्शन होता है, रोटर के हिसाब से क्या इसका इम्पोर्टेंस है, वो हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके लिए आप हमारा साथ देते रहिए ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते रहें। दोस्तों थैंक यू।